गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 की सेकंड क्लास डोमेस्टिक। तो व्हाट इज द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट? द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आर दोज circuit in which we supply the electricity from the main meter to distribute into the different room of the house। आपने देखा होगा जब इलेक्ट्रिसिटी को जब हम करते हैं तो सपोज नाउ दैट ये आपका एक घर है, यहाँ मेन रोड है, तो वो आपका मीटर लगा यहाँ, तो यहीं पर एक मेन क्या लगेगा, मेन सर्किट लगेगा जिसमें मीटर होगा, एमसी होगी। उसके बाद सपोज नाउ दैट इस फ्लोर पे, तो इस फ्लोर पे एक एमसी होगी। उसके बाद यहाँ से एक मैन, फिर एक बोर्ड बनाएंगे, फिर यहाँ से रूम टू रूम डिफरेंट। इस तरीके से आप अलग अलग डिवाइडेड करते हो। फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फिर एसी। तो इन सब की लाइनें आप अब जैसे सपोज नाउ दैट ये तो गई रूम की, एक चली जाएगी यहाँ से एसी की, एक होगी मैन पावर बोर्ड। तो उनके केबल भी अलग लेते हो आप और उनकी एमसीबी भी अलग लेते हैं, डिफरेंटेड होती है। बिकॉज इफ एनी फॉल्ट इनटू द पावर सॉकेट, so then you should be checked only for the power line. If we have something fault or defected into the AC line, then you will be check only AC line. अगर आप एक ही वायर से चलेंगे तो ब्लास्ट या डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो द नॉलेजेबल, अब आपने देखा यहाँ पर ये यही कह रहा है, ए मैन सप्लाई आल्सो कॉल्ड मैन either supported through overhead electric pole by underground cable. One of the wire in the supply, usually with red insulation cover, is called live या पॉजिटिव। जो लाल कलर का वायर होता है वो पॉजिटिव वायर कहलाता है, जो ब्लैक होता है दैट इज कॉल्ड अर्थ या नेगेटिव चार्ज। एंड ए ग्रीन कलर वायर फिटिंग इन योर हाउस दैट इज कॉल्ड अर्थिंग, राइट। अब अगर कहीं पर आप इन्वर्टर का तो उसमें ब्लू यूज करते हैं या येलो यूज करते हैं। तो इन दैट रीजन वी डिवाइडेड। ये कलर आप क्यों यूज करते हैं? ताकि इससे आपको याद रहे कि किसको क्या है। आप हर रूम के लिए एक फ्यूज सर्किट देंगे आप या एमसीबी डालते हैं, राइट। तो ये डिपेंड होता है कि कितना चार्ज है। देखो ये जैसे ये दिया अभी आपको, मैंने भी बताया था ग्रीन कलर इज अर्थिंग, रेड कलर इज द लाइट इलेक्ट्रिसिटी करंट, एंड ब्लैक इज द नेचुरल वायर विच इज कॉल्ड नेगेटिव। क्लियर? आप क्या था डिस्ट्रीब्यूट। अब ये सब सर्किट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर है, जो आपका मीटर है, ये पोल है, खंबे से आपके पास यहाँ से एक एमसीबी बोर्ड बनाया या स्विच बोर्ड बनाया, फ्यूज वाला। फ्यूज से अलग अलग रूम में अलग अलग आपने डिस्ट्रीब्यूट किया और पॉइंटों पे डिवाइडेड किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक रूम है, ऐसे ये एक रूम है। तो ये इस तरीके से आप अपने घर की वायरिंग करते हैं इलेक्ट्रिक। अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इम्पोर्टेंट कंपाउंड। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज की जगह क्या यूज करते हैं? एमसीबी। इसलिए इट्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर हाउस। इफ एनी ओवरलोड या एनी फॉल्ट या एनी डैमेज या एनी वायर कनेक्टेड टू ईच अदर, देन एमसीबी ऑफ हो जाती है एंड फ्यूज विल बी मेल्ट। In that region more damage
या डेंजर फॉर लाइफ कैन बी अंडर कवर्ड, रिस्क बहुत कम होता है। तो रिस्क को कम करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। फ्यूज इन ए सर्किट प्रिवेंट डैमेज टू द एप्लीकेबल एंड द सर्किट ड्यू टू द ओवरलोडिंग। अगली बात, कोई ओवरलोडिंग की वजह से कोई फॉल्ट होता है या कोई भी कुछ भी होता है घर में, तो वो फ्यूज या तो मेल्ट हो जाता है या एमसीबी डाउन हो जाता है। समटाइम ओवरलोडिंग इज फेस्ड बाय कनेक्टेड टू मैनी एप्लीकेबल टू ए सिंगल सॉकेट। कई बार ऐसा भी होता है एक ही सॉकेट में आप बहुत सारी चीज़ें लगा देते हो, और वहाँ पे क्या होता है, वायर मेल्ट हो जाता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपस में टच हो जाते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होने पर फायर लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, घर में आग लग सकती है। तो वहाँ पे फ्यूज होगा तो मेल्ट हो जाएगा, एमसीबी होगी तो डाउन हो जाएगा, जिससे आपके जो कनेक्टर है या जो इंस्ट्रूमेंट है दे कैन सेव, और साथ में आपके घर को भी बचाया जा सकता है आग लगने से। तो ये डोमेस्टिक सर्किट थी। तो दिस चैप्टर इज फिनिश। तो आपकी ये सेकंड वीडियो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने कुछ सुझाव हमें भेजने हैं, या हमारे नोट्स लेने हैं, या हमसे कोई और सपोर्ट लेनी है, तो हमें कॉल करें, कमेंट करें। मेरा नंबर है 8076937652। माय नेम इज़ लक्की सर। ओके बाय।